आज हम बताएंगे आपको प्रमेय कह रहा है यदि P एक अभाज्य संख्या है, P यदि PA² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। तो ये प्रमेय है, आपकी बुक में दे रखी है, तो इस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बताना है। जहाँ A एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या प्रमेय कह रही है, यदि P एक अभाज्य संख्या है, P A² को विभाजित करती है तो P एक को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ करते हैं, यानी उत्पत्ति इसकी प्रूफ। तो माना A के अभाज्य गुणन खंडन का निम्न रूप है। तो क्या मान लिया इसका हमने, A बराबर क्या मान लिया, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn, ये सब गुणे में लिखे हुए हैं, यानी एक के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn, जहाँ P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिख सकते हैं हम क्या, A बराबर क्या आ गया, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn। तो इसका वर्क करें तो क्या मिलेगा, A² बराबर P1² P2² P3² डॉट 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 क्या हो जाएगा, Pn²। तो A² क्या आ गया, P1² P2² P3² डॉट डॉट Pn²। ऊपर लिखा हुआ है P A² को विभाजित करता है, चूँकि P A² को विभाजित करता है, P क्या करता है, A² को विभाजित करता है, इसलिए P A² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो P² का क्या हो जाएगा, अंकगणित की आधारभूत में बताया गया है, यदि किसी भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ क्या है, P A² विभाजित करती, यानी P क्या है, A² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अंकगणित की अद्वितीयता, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, तो अंग्रेज उसमें बताया गया कि गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए
ए स्क्वायर का केवल एक अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 Pn होगा। तो एक अभाज्य गुणन इसका P1 P2 P3 Pn होगा। ऊपर हमने लिखा P क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और यहाँ क्या है, इसका गुणनखंड आ गया P1 P2 P3 Pn। इसलिए चूंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए P1 P2 P3 Pn के गुणनखंडों में से एक होगा। क्या हो जाएगा, एक होगा। तो क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 Pn के गुणनखंडों में से एक होगा। अतः अब ऊपर हमने मान रखा है A बराबर क्या है, P1 P2 P3 P4 P1। A का मान जो है, चूंकि A बराबर P1 P2 Pn, तो P जो है, जब P1 P2 P3 Pn का एक गुणनखंड है, तो A बराबर क्या है, P1 P2 Pn है। इसलिए P जो है क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तो ये हो गई एक प्रमेय थी जिसमें कहा गया था, यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तुमने मान लिया ए धनात्मक पूर्णांक ए के अभाज्य गुणनखंडन का निम्न रूप P1 P2 P3 Pn के रूप का है, जहाँ P1 P2 P3 Pn क्या अभाज्य संख्या हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ, P1 P2 P3 P4 Pn। वर्क करने पर क्या मिल गया, ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर। ये सब गुणे में लिखे हुए हैं। P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ऊपर दिया हुआ है प्रमेय में। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता प्रमेय से क्या बताया गया, उसमें अद्वितीयता का मतलब क्या हुआ, उसमें बताया गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्रम। तो यहाँ पर P1 P2 P3 Pn जो है ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। चूंकि P ए स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए P क्या करेगा, P1 P2 P3 Pn को विभाजित करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंडन क्या है, P1 P2 P3 Pn है। अब हमने देखो यहाँ लिखा था ए बराबर क्या लिखा था, P1 P2 Pn। तो यानी क्या आ गया यहाँ से, P ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आगे आते हैं एक्सरसाइज में, देखते हैं सवाल इस पर। तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट कौन सी दे रखी, 3 में। एक्सरसाइज 1.3 पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, सिद्ध करना है √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना था हमको, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो मान लिया। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम यानी मान लेते हैं या एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से करते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर विरोधाभास के नियम से, माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q ≠ 0 तथा P/Q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्या मान लिया, √5 बराबर P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q क्या है, सहभाज्य। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें केवल एक ही गुणनखंड दोनों में घनिष्ठ होता है और कोई नहीं। तो हमने यहाँ लिखा, क्या माना था, √5 बराबर P/Q। तो इसका क्या करते हैं, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 बराबर P²/Q², कितना आ जाएगा, P²/Q²। तो इसे लिख सकते हैं हम P² बराबर कितना आ गया, 5Q²। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, P² बराबर 5Q² ऐसा आता है, या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो P² जो है 5 से विभाजित होगा। तो जब P² 5 से विभाजित होगा तभी बताइए प्रमेय। अगर A² P से विभाजित है तो क्या होता है, A भी P से विभाजित होता है, अतः P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगली बार में आते हैं सब समीकरण 1 में। हम रखते हैं में P बराबर क्या रख देते हैं, 5R रखने पर। तो क्या आ जाएगा, देखो चेंज होके 5R का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5Q²। अब इसका हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 25R² बराबर 5Q²। अब यहाँ से 5 से 5 कम, 25। तो यहाँ से कितना आ गया, Q² बराबर 5R²। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ Q² क्या आएगा, 5R², इसलिए Q² क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसलिए Q² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो जब Q² 5 से विभाजित होगा तो Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा। तो Q भी 5 से विभाजित हो। अब यहाँ क्या मिला, देखिए P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। हमने क्या माना था, P और Q कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ तो उनको दोनों के कॉमन गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यह हमारी परिकल्पना के क्या है, विपरीत है। अतः P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, P/Q का भयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी
परिकल्पना के विपरीत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गई? तो क्या होगा? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं सवाल नंबर है 2। दो में देखिए क्या बताया जा रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + 2√5 क्या दिखाना है? एक अपरिमेय संख्या। फिर मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 बराबर क्या? P/Q। तो इसे ले सकते हैं हम ऐसे 2 + √5 बराबर P/Q माइनस क्या ले सकते हैं? 3। अब इसे हम आगे ले सकते हैं, हल कर लें। तो यहाँ क्या आएगा? Q एलसीएम आया दोनों में, तो यहाँ क्या हो गया? P - 3Q हो गया। तो 2√5 बराबर कितना है? इतना आया। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा? P - 3Q/Q। अब देखिए PQ क्या है? PQ पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगी? PQ पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा? P - 3Q/Q ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसके बराबर क्या लिखा? √5। और हम जानते हैं √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। अतः √5 यानी 3 + 2√5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो P - 3Q/Q क्या आ गई? एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी परिकल्पना के विपरीत है, इसलिए √5 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ये 3 + 2√5 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरे का पहला तीसरे के पहले में क्या कह रहा है? 2 बराबर क्या लिखा है? 1/√2। तो हमने माना 1/√2 बराबर क्या? P/Q। उसी तरह पहले जैसे जहाँ Q ≠ 0 तथा P, Q भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका क्या करें? फिर लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Q बराबर क्या गुणा करते आ जाएगा? Q बराबर √2P आ जाएगा।
वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर हुआ कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या किया इसमें, मान लिया, तो यहाँ से क्या मिला, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, अभी कराया था जैसे पहला, इसलिए क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब हमने मान लिया, पुनः माना Q बराबर 3R मान लिया, Q बराबर 3R, समीकरण 1, इसे 1 मान लो, 1 में रखने पर क्या मिला, 3R का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 2R, तो यहाँ कितना आ गया, 2R का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2p स्क्वायर, तो ये आ गया 4R स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2p स्क्वायर, उसे कट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, p बराबर 2R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला हमको, p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, p भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ फिर मिल गया क्या, Q भी 2 से विभाजित है, P भी 2 से विभाजित है, अतः P और Q का वनएच गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। P कामा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, लिया लिख सकते हैं 105 सीधे, 100 कितना था, 1/√2, 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो क्या होगी, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कल आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण।